दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे छोटा नागपुर के पठार के बारे में। छोटा नागपुर के पठार से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इस क्षेत्र को भारत का रूर कहा जाता है। तो भारत का रूर क्यों कहा जाता है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है, किस राज्य में है, तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जिसे हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चलिए हम देखते हैं कि छोटा नागपुर का पठार। हम पहला क्वेश्चन बनता है कि छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में है। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है नागपुर। कौन सा शब्द है? नागपुर। और जैसे ही नागपुर लिखा है तो लोग इसे क्या करते हैं, इसे महाराष्ट्र बता देते हैं कि ये महाराष्ट्र में है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों छोटा नागपुर का पठार जो है ये झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर? झारखंड में। और ये छोटा नागपुर का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग माना जाता है। तो अगला प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, छोटा नागपुर के पठार में कौन कौन से ज़िले आते हैं। अगर यहाँ पर ज़िलों के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर कई ऐसे ज़िले आते हैं, जैसे पहला है पलामू। तो पलामू झारखंड में है। दूसरा हजारीबाग। तीसरा गया। चौथा धनबाद। तो ये ज़िले कहाँ पर आते हैं? छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत ही आते हैं। और इसमें एक और ज़िला आता है जिसका नाम है रांची। तो ये पूछा जाता है कि ये ज़िले कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्योंकि छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। अब रूर क्या है? रूर क्या है? तो रूर जो है जर्मन का एक क्षेत्र है। कहाँ का? जर्मन का। और ये क्षेत्र जर्मन में खनिज संसाधनों से पटा पड़ा है, यानी बहुत ज़्यादा खनिज संसाधन है। उसी तरीके से भारत में यदि खनिज संसाधन के बारे में देखा जाए तो वो क्षेत्र कहाँ पर है? झारखंड में, यानी छोटा नागपुर के पठार में। और यही कारण है इसे भारत का रूर कहा जाता है। जहाँ पर रांची जिला स्थित है, राजधानी है झारखंड की, जो कि चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ है। उसके बाद हम प्रायद्वीपीय पठार के सबसे अग्रभाग के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है शिलांग का पठार। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रायद्वीपीय पठार का अग्रभाग कौन सा है? तो वो है शिलांग का पठार। तो ये दोस्तों ये क्या है? शिलांग का पठार है। शिलांग का पठार। तो अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, शिलांग का पठार किसका अग्रभाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार का। और शिलांग का पठार कितने राज्यों में स्थित है? तो ये 2 राज्यों में स्थित है। एक है मेघालय और दूसरा है असम। तो शिलांग का पठार कितने राज्यों में स्थित है? 2 राज्यों में। अब यहाँ पर शिलांग के पठार के बारे में बात करें तो यहाँ पर कई पहाड़ियाँ हैं, जिनमें से गारो, खासी, जैंतिया और रेगमा हैं। तो इन पहाड़ियों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गारो किसका भाग है? तो गारो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। गारो कहाँ पर स्थित है? तो गारो जो है, ये गारो है। गारो कहाँ पर स्थित है? तो गारो मेघालय में स्थित है। कहाँ पर? मेघालय में।
तो गारो में की पहाड़ियों में ही कई जनजातियाँ पाई जाती हैं, उन्हें गारो के नाम से ही पूछा जाना जाता है। तो ये पूछा जाता है गारो जनजाति कहाँ पर स्थित है, तो गारो जो है मेघालय में स्थित है। उसके बाद गारो और फिर अगली है खासी पहाड़ी। खासी पहाड़ी, तो खासी कहाँ पर स्थित है, तो ये मेघालय में स्थित है। किस पठार में स्थित है, शिलांग के पठार में स्थित है। फिर अगला है जैंतिया, तो जैंतिया कहाँ है, तो जैंतिया भी किस राज्य में स्थित है, मेघालय में स्थित है। और किसका भाग है, शिलांग के पठार का भाग है। तो पूछा जाता है खासी जनजाति कहाँ पर है, तो मेघालय राज्य में पाया जाता है। जैंतिया पहाड़ी पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो जैंतियों के नाम से जानी जाती है। वो कहाँ पर है, मेघालय राज्य में। और इसका जो पूर्वी भाग है वो रेगमा के नाम से जाना जाता है, रेगमा। और दोस्तों ये रेगमा जो है ये कहाँ पर है, ये असम में है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है रेगमा पहाड़ी कहाँ पर है, तो रेगमा पहाड़ी मूल रूप से तो असम में है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं कहाँ पर, मेघालय के पठार में छूती हैं। तो इसको भी, रेगमा को मेघालय के पठार के रूप में काउंट किया जाता है, या शिलांग का पठार भी कहा जाता है। तो इन्हीं क्षेत्रों में गारो की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है नोकरेक, और नोकरेक के बारे में आगे चल के हम डिफाइन करेंगे। और यहीं पर भारत का सबसे अधिक वर्षा स्थल जिसका नाम है चेरापूंजी, चेरापूंजी और मासिन राम भी यहीं पर है। तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर हो रही है, तो चेरापूंजी में हो रही है। इससे पहले मासिन राम में होती थी, और मासिन राम से पहले कहाँ पे हो रही थी, चेरापूंजी में। तो ये ट्रांसफ़र होने के बाद फिर यहीं पे यानी चेरापूंजी में ही सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो इस तरीके से प्रायद्वीपीय पठार की ये पहाड़ियों के बारे में आपने जान लिया है। प्रायद्वीपीय पठार की कुछ अन्य पहाड़ियाँ भी हैं, जिनमें से हम देखते हैं उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो इस तरीके से हम देखते हैं, जैसे ये गुजरात वाला क्षेत्र है, तो गुजरात का ये क्षेत्र भी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आता है। और ख़ासकर ये क्षेत्र खुद ही काठियावाड़ प्रायद्वीप कहलाता है, क्योंकि प्रायद्वीप की परिभाषा हमने पीछे बताया है कि प्रायद्वीप वो क्षेत्र होता है जो तीन तरफ जल से घिरा होता है और एक तरफ स्थल से घिरा होता है। उसी तरीके से ये आप देखते हैं कि ये तीन तरफ जल से घिरा हुआ है, एक तरफ स्थल से घिरा है, और ये क्षेत्र कहलाता है काठियावाड़ प्रायद्वीप। उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर विंध्य पर्वतमाला है, जिसके बारे में हमने पीछे डिफाइन कर दिया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला है, और सतपुड़ा पर्वतमाला से एक नदी निकली है जिसका नाम है नर्मदा। ठीक है, और सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला के नीचे एक नदी है ताप्ती नदी, और ताप्ती नदी के नीचे एक पश्चिमी घाट है जो कि यहाँ से लेके क्या है, दक्षिण में कन्याकुमारी तक पहुँचता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक पहाड़ी नुमा भ्रंश कगार है। ये पहाड़ी तो नहीं है, ये भ्रंश कगार है, जिसके बारे में हम आगे चल के डिफाइन करेंगे। उसके बाद आप देखते हैं कि उड़ीसा में एक पर्वत है
जिसका नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है? सबसे पहला प्रश्न उठता है कि ये किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। इस पर्वत का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है मलयगिरी। क्या नाम है? मलयगिरी। तो प्रश्न पूछा जाता है मलयगिरी किसकी ऊंची चोटी है? तो मलयगिरी जो है किसकी? महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी। इसकी जो ऊंचाई है 1187 मीटर है। तो ये पूछा जाता है मलयगिरी कितनी ऊंची चोटी है? तो 1187 मीटर है। किस राज्य में है? उड़ीसा में राज्य में है। उसके नीचे एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है नल्लामलाई। तो प्रश्न ये पूछा जाता है नल्लामलाई कहाँ पर है? ये है नल्लामलाई। तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है नल्लामलाई। फिर इसके नीचे है पालकोंडा। तो पालकोंडा भी पूछा जाता है कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। उसके नीचे एक पहाड़ी और है जिसका नाम है जवादी। क्या नाम है? जवादी। तो जवादी के बारे में पूछा जाता है जवादी किस राज्य में है? तो जवादी जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों की सीमा पे है, यानी आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी पहाड़ी दोनों की सीमा बनाती है? तो जवादी पहाड़ी जो है क्या है? दोनों की, यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु नीचे पड़ेगा, दोनों की सीमा बनाती है। उसके नीचे एक और पहाड़ी है जिसका नाम है सेवराय। सेवराय। तो सेवराय कहाँ है? ये तमिलनाडु में। तो पूछा जाता है सेवराय पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में। तो ये पूर्वी भाग, पूर्वी घाट बनाता है। उसके बाद ये आके कहाँ पर? इसी क्षेत्र में, यानी पश्चिमी घाट में मिल जाता है और ये क्षेत्र कहलाता है नीलगिरी पर्वतमाला। अब क्वेश्चन पूछा जाता है नीलगिरी पर्वतमाला कितने राज्यों में स्थित है? तो ये 3 राज्यों में स्थित है, जिनमें से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो ये नीलगिरी पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का ज्वाइंट सेशन बनाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है दोदा बेटा। दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। इसके नीचे जो है एक दर्रा पड़ता है और इस दर्रे को नाम दिया जाता है पालघाट दर्रा। और ये पालघाट दर्रा केरल से तमिलनाडु को जाने का मार्ग बनाती है और 2 पहाड़ियों को अलग करती है। उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी पड़ेगी। अन्नामलाई पहाड़ी। अब अन्नामलाई कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु और केरल के बीच में स्थित है, एक तरीके की सीमा बनाती है। और दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है वो अन्नामलाई का भाग ही है। और इस चोटी का नाम क्या है? अनाईमुडी। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर। तो इस तरीके से दोदा बेटा और अनाईमुडी दोनों की क्या है? लगभग बराबर है। लेकिन अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और किसका भाग है? अन्नामलाई का। फिर इसी के नीचे एक और छोटी पहाड़ी है जिसका नाम है इलायची की पहाड़ी।
इलायची की पहाड़ी या इलायची को इंग्लिश में कार्डमम की पहाड़ी कहा जाता है। तो अंग्रेज यहाँ पर क्या करते थे, इलायची उगाते थे, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया, इलायची की पहाड़ियाँ पड़ गया। तो इस तरीके से आप प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग था, दक्कन का पठार, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, आज समाप्त हो गई। तो दोस्तों ये क्लास कैसे लगी, अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।